कि तुम्हारे पूजन को भगवान और बना मन मंदिर आलीशान तुम्हारे। सभी लोग ताली बजा के बोलो। भक्त कहता है तुम्हारे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तुम्हारे। आपके पूजा के लिए हमारा ये मन ही मंदिर है, ये हमारा शरीर ही मंदिर है। और भक्त कहता है प्रभु अरे किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, किसने और हे प्रभु अरे हारे ऋषि धर ध्यान बना मन मंदिर आलीशान हारे। तुम्हारे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तुम्हारे। और हे प्रभु अरे तू ही जल में, तू ही फल में, तू ही मन में, तू ही पद में, तू ही तू ही जल में, तू ही फल में, तू ही मन में, तू ही पद में, तू ही तेरा रूप अनुपमान बना मन मंदिर आलीशान। तेरा रूप अनुपमान बना मन मंदिर आलीशान। के तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। और हे जगत पिता जगदीश्वर अरे तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के हर पातन में, तू हर तू हर गुल में, तू बुलबुल में, तू हर डाल के
और इसी के साथ साथ 201 रुपए से हमें सम्मान कर रही है हमारी बड़ी दीदी राधा यादव, इनकी तरफ से आ रहे हैं। अरे मेरी बहना की जारा मरनी में 200 करे हैं और चलती बिरिया मेरी दीदी लली को करो खूब कथा करवा रहे हैं हमारे भैया, उनकी धर्मपत्नी 50 रुपए से सम्मान कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, परीक्षित महाराज की यज्ञपति पंचम दिवस गुजरने के लिए जा रहा है। तो सभी हमारी माताएं बहनें भाई बंधु भारी से भारी भीड़ में उपस्थित होकर भगवान की कथा का आनंद लें, तो आपकी बहुत बहुत महान कृपा होगी। तो सभी भक्त भारी से भारी भीड़ में उपस्थित होकर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए पधारे। आज बड़ी बड़ी सुंदर भगवान की कथाएं हैं। देखिए मौका बार बार नहीं लगता है ना। ये कथा सुनने का सौभाग्य बार बार प्राप्त नहीं होता। खाना पीना सोना बैठना जिंदगी भर की झंझटें ये जिंदगी भर लगी रहेगी, पर भगवान की कथाएं हमें कभी कभी सुनने को मिल पाती हैं। तो ये मौका हम ऐसे ना जाने दें, अपना कीमती समय निकाल करके घंटा पौन घंटा जो भी हो अवश्य आए सुनने के लिए। ठाकुर जी उस मालिक ने, उस विधाता ने हमें इतना सुंदर संसार में भेज दिया। और ये इसी बीच में हमारे पिता समान हमारे प्रधान जी, आजाद प्रधान जी, ये हमें नोटों की माला और पगड़ी और फूलों की माला सम्मान कर रहे हैं। और पूरे स्टाफ को फूलों की माला पहना के, परीक्षित यज्ञपति इनकी धर्मपत्नियों को फूलों की माला पहना के सम्मान कर रहे हैं। कामना करूंगी भगवान से कि भैया की हर मनोकामना ठाकुर जी पूरी करेंगे और यूं ही धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, समाज में यूं ही सम्मान मिलता रहे। प्रभु से मेरी हाथ जोड़ करके ऐसा अभिलाषा है। बोलिए भगवान की। हाँ, और एक टीन और प्रधान जी की तरफ से भंडारे के लिए दान आई है। प्रधान जी की तरफ से एक घी का टीन भी दान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े, समाज में सम्मान मिले। तो आई महाराज ज्यादा समय ना लेते हुए
हेलो हेलो महाराज बड़ी सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं चल रही हैं और ये समय हमें बार बार नहीं मिलता, तो थोड़ा थोड़ा समय निकाल के सभी लोग आए कथा का आनंद लें। महाराज ये मन जो हमारा बड़ा चंचल है ना, इस मन को अच्छे कामों में लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। परीक्षित जी महाराज ये मन मालूम है किसकी तरह है? ये मन एक गधा की तरह है। गधा होता है, एक गधा की भांति है ये मन। कैसे जरा समझिए। पहले के जमाने में जो धोबी लोग हुआ करते थे वो गधा रखते थे, लेकिन अब बहुत कम है। तो एक धोबी था परीक्षित जी, और उसके पास एक गधा था। वो धोबी गधा को लेके गया कपड़े धोने पहुंचा, और जब कपड़े धोने पहुंचा महाराज नदी पर गया, तो अब धोबी ने पुटरिया उतारी पीठ पे से, वो कपड़ा धोने लग गया। अब देखो का धोबी ने कि इधर कपड़ा धो रहा हूं तो गधा भागा जा रहा है, और गधा को अगर पकड़ रहा हूं तो फिर कपड़ा नहीं धुल पाए, एक ही काम हो पाएगा। धोबी ने देखा कि मेरा गधा भागा जा रहा है। तब तक धोबी बड़ा परेशान हो रहा था। तब तक एक संत जी आए और धोबी से कहा, बेटा तू क्यों परेशान हो रहा है? तो धोबी ने कही, बाबा जी परेशान कहा, आज हम भक्ति आए कपड़ा धोवे तो गधा के बांधने के मैं रस्सी घरे ही भूले आए। अगर हम कपड़ा धो रहे तो गधा भाग जाए रो, और गधा को पकड़ रहे तो कपड़ा नहीं धुल पाए रहे। अब क्या करें? तो संत जी ने कहा, बेटा चिंता न करो, एक उपाय है। क्या उपाय? कहा एक काम कर दो। तो कान में एक बात कह दी संत महात्मा जी ने कि जा तू काम कर दिए और तेरे गधा को ना भाजेगो। संत जी ने जो बता दिया धोबी ने वो कर दिया, और गधा जहाँ खड़ो वहीं पे खड़ो रहो, रुको हुए नहीं गए। धोबी ने कपड़ा धोए ले, सुखाए ले, पुटरिया बांध ली, गधा की पीठ पे लाई धरी, और गधा को पीठ में हाथ मारो, चलो। लेकिन गधा वहां से नहीं हटा, गधा वहीं खड़ा रहा। अब धोबी मारता तो है बहुत गधा को, पर गधा वहां से हटी ही नहीं रहा, गधा चली नहीं रहा। अब धोबी सोचने लगे, बाबा जी अच्छे मंत्र बताए गए, गधा तो हटी नहीं रहा, बड़ा परेशान। तब तक वही संत फिर आ गए घूमते हुए। कई बेटा क्या बात, परेशान क्यों? जवाब दियो, बाबा जी परेशान की बात कर रहे हो, संजय है या नेरो है वो बाबू धोबी घरे देखेगी तो बहुत गारी देवे, इतनी देर है वही घरे नहीं पहुंच पाए, और तुमने ऐसो जादू बताए दो तो गधा जहां से हटी ही नहीं रही। तो संत जी ने वही बात बताई, कही देख मैंने तो पहले क्या बतायो। तो क्या बताया था संत जी ने कि गधा के पैर से एक पेड़ था, का इस पेड़ के पास में गधा को खड़ा कर ले और 7 बार हाथ घुमा दे इसके पैर के लेके और पेड़ को लेके, गधा समझ जाएगा। तो धोबी ने 7 बार सीधा हाथ घुमा दिया, गधा समझ गया था कि मैं बन गया। संत जी ने कहा पहले 7 बार सीधा हाथ घुमाया, अब 7 बार उल्टा हाथ घुमा दे, गधा समझ जाएगा कि मैं खुल गया हूँ। तो संत जी ने जब ये उपाय बताओ तो धोबी ने 7 बार उल्टो हाथ घुमाए दो, गधा समझ गया कि मैं खुल गया। सोई गधा एकदम चलने लगा, गधा चलने लगा। तो महाराज ये किसी गधा और धोबी की कहानी नहीं है, ये हम और आपकी कहानी है। हम और आप माया में बंध गए हैं, ये मन हमारा बुरे कामों में बंध गया है, अच्छे कामों में नहीं घुस रहा है। लेकिन हाँ, ये मन अच्छे कामों में घुसता नहीं है, जबरदस्ती घुसाया जाता है। अगर एक बार बुरे कामों से निकाल के और अच्छे कामों में से घुसा दिया, फिर ये मन अच्छे कामों से निकल नहीं पाएगा, बंद जाएगा, आनंद लेगा। तो इस मन को बुरे कामों से हटा के हमें अच्छे कामों में लगाना चाहिए। भागवत में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, तब हमारा ये मन बस में होगा।
इस मन को वश में करना बहुत बहुत कठिन बात होती है। कथाएं भागवत सुनो और सुन करके थोड़ा जीवन में उतारो, मोह माया में भी फंसो, क्योंकि संसार में भगवान ने रिश्ते नाते भी बनाए हैं, लेकिन रिश्ते नातों से वैसे ही रहो जैसे कोई मतलबी आदमी मतलब कहता है तो खूब अच्छे से बोले वो, और मतलब निकल जाए तो वो तुमसे तुम्हारे माए पीठू करके ना बैठे। तो वैसे ही संसार के लोगों से प्रेम करो। ये हमारे अपने तो हैं, पर जब आखिरी वक्त आएगा तब कोई हमारा अपना नहीं होगा, सब पराई हो जाएगा, कोई साथ नहीं देगा। अरे सब तो छोड़ो वाला परीक्षित, जा पत्नी के संगे पति पत्नी की यानी शादी होती है, मंडप के बीच में साथ जीने मरने की कसम खवाई जाती है, वचन दिए जाते हैं। जब पति मरता है तो कोई पत्नी अपने पति के साथ जाती है। अरे साथ जाना तो दूर की बात है, कंधा भी नहीं लगाती है अर्थी में, 2 कदम अर्थी मरघट की तरफ भी नहीं बढ़ाती वही पत्नी, तो साथ कौन सी चीज जाएगी, कुछ नहीं जाने वाला। वही पत्नी जो पति से बड़ा प्रेम करती है, उस पत्नी से एक बात को जब पति मर जाए तो वो पत्नी से कोई जगह है कि तू अपने पति की लैस के पास एक रात अकेली बैठ जा, तो क्या बैठ पाएगी पत्नी अपने पति की लैस के पास अकेली? नहीं बैठ पाई। श्वास खत्म तो रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। सब स्वार्थ का जमाना है, हम और आप मोह माया में भटके घूम रहे हैं। अंत समय अगर हमारे कुछ काम आएगा तो परमात्मा का, मालिक का नाम काम आएगा। ये दुनिया सत्य है, सत्य केवल है तो परमात्मा सत्य है। ध्यान, एक दिन जाना है तो घमंड किस बात का। आइए एक प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तो ज्यादा इधर उधर की बातों पर गौर न करते चलेंगे, सीधे भगवान की अमृतमयी कथा में प्रवेश करेंगे। तो 1-2 लाइन का भगवान का संकीर्तन बोल लें, क्योंकि